हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। आज के ड्रामा का शीर्षक है मोक्षदा एकादशी, जिसमें नरेटर का रोल कर रही हूँ मैं सुधामयी बल्लभी माता जी। युधिष्ठिर का रोल कर रही हैं रंजीता माता जी। ब्राह्मण के रोल में है रत्न प्रभा माता जी। कृष्ण के रोल में है निर्गुणा नीलंबरी माता जी। पिता का रोल कर रहे हैं सरोज कृष्ण माता जी। और पर्वत मुनि बनी है मुस्कान माता जी। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी एक बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसी दिन समस्त वैदिक ग्रंथों का सार श्रीमद् भागवत गीता का जन्म स्वयं श्री भगवान के श्री मुख से हुआ है। इसमें हर समस्या का समाधान, हर प्रश्न का उत्तर है। अति पावन मोक्षदा एकादशी का महात्म्य ब्रह्म पुराण में कहा गया है। आइए हम इस कथा का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है जब भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे मधुसूदन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका क्या महत्व है? ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परम कल्याणकारी एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान दामोदर के श्री विग्रह की तुलसी दल से पूजा की जानी चाहिए। अब मैं आपको पुराणों में वर्णित मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है और इस पुण्य फल से किसी भी व्यक्ति के माता पिता या अन्य कोई भी पितु नरक में है तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में चंपक नगर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर था। यह संपूर्ण सुख और समृद्धि से संपन्न था। यहाँ वेखानश नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। यह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उससे बहुत आश्चर्य हुआ और प्रातः काल वो विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और बोला, हे ब्राह्मण, मैंने अपने माता पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं, मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं? हे ब्राह्मण देवता, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत, तप, दान आदि बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। ऐसे पुत्र का जीवन में व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न करा सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार कराता है, वह हजार मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे भी नहीं कर पाते। राजा की यह बात सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यही पास में भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता पर्वत मुनि का आश्रम है। वे आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी समय पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को प्रणाम किया और मुनि ने राजा से कुशल क्षेम का समाचार लिया। आगे राजा ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है, लेकिन अकस्मात मेरा चित्त अत्यंत अशांत होने लगा है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूतकाल विचरने लगे और बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने काम आतुर होकर अपनी पत्नी को सूती दान दिया है।
उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता नरक में पड़े हैं। हे मुनीश्वर, इसका कोई उपाय बताइए। हे राजन, आप मार्गशीर्ष मास की एकादशी का उपवास कीजिए और इस उपवास के पुण्य को अपने पिता को समर्पित करें, जिसके प्रभाव से आपके पिता का नरक से अवश्य ही मुक्ति होगी। मुनि की यह वचन सुनकर राजा महल में आया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उसके उपवास का पुण्य उन्होंने अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से पिता को मुक्त स्वर्ग से हुए वे अपने पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वो स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला तथा मोक्ष देने वाला है। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, जय 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। मोक्षदा एकादशी की जय। की जय 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 श्री प्रभुपाद की जय। वेरी नाइस।